Hi everyone, my name is Sagarika and I am first year MBA student at KGMC Lucknow. I am going to tell you something about your comments जो आपने कमेंट्स किए हैं कि आपने फोर्थ ईयर में कहाँ से ड्रॉप लिया था, आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली थी, ऑफलाइन ली थी, आपने कहाँ से तैयारी की थी, कहाँ से कोचिंग ली थी और घर वाले कैसे माने थे फोर्थ ड्रॉप के लिए। इन सब के आंसर मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। आई हैव स्टार्टेड माई प्रिपरेशन आफ्टर 1 मंथ ऑफ नीट एग्जाम। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ड्रॉप लेना है और आपको फिर से तैयारी करनी है, सेकंड चांस देना है खुद को, तो आप जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि एट द एंड अगर आपने लेट स्टार्ट किया तो आप एंड मोमेंट पे अपना रिविजन अच्छे से नहीं कर पाओगे। और प्रॉपरली अगर रिविजन नहीं करोगे तो वही बात है, आप तैयारी करोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपने फोर्थ ड्रॉप की शॉर्ट में स्टोरी बताऊं तो मैंने नीट एग्जाम के जस्ट एक महीने बाद से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स भी नॉर्मल आते थे, 500, 530, 550 ऐसे आते थे। तो मतलब मैं बस पढ़ती रहती थी और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ती थी। तो टेस्ट में मेरे नॉर्मल मार्क्स से चलते रहते थे। फिर धीरे धीरे मार्क्स बढ़े, 586, 594 ऐसे चलने लगे। फिर जब 2 महीने बचे थे नीट में तो मेरे एक बार मार्क्स आए 606। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि यार मेरे मार्क्स 600 अबव आ रहे हैं, तो मतलब मेरे को और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने बिल्कुल पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के जाती थी मैं टेस्ट में। और मतलब चाहे मेरे को उस टॉपिक का बिल्कुल फॉर्मूलाज पढ़ने पड़े, बस मैं पूरा सिलेबस कवर करके टेस्ट देने जाती थी। तो धीरे धीरे मेरे मार्क्स बढ़े और एंड मोमेंट तक 640, 650 ऐसे मेरे मार्क्स आने लगे थे। और मतलब मुझे लग रहा था कि अगर मैं नहीं पढ़ती ना तो मेरे मार्क्स पक्का डिक्लाइन होते, लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअसली पढ़ती रही तो इंक्रीमेंट हुआ। मतलब आप जब पढ़ते हो ना तो इतना अच्छा लगता है और मतलब ऐसा लगता है कि आपने अपना 100% दिया। और वो टाइम ना आप दोबारा कभी आपकी लाइफ में आता भी नहीं है। मतलब उस टाइम आपने इतनी मेहनत करते हो, ऐसा लगता है कि मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आपने इतनी मेहनत की थी। इसका कंसाइजली आंसर दूँ तो मेरे इंक्रीजिंग मार्क्स की वजह से मेरे घर वाले इजीली मान गए थे। मैंने थोड़ा सा बोला था कि मुझे ड्रॉप लेना है और मुझे तैयारी करनी है, तो वो इजीली मान गए थे। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आप में गट्स है, आप फिर से पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, आप फिर से इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार हो, तो घर वालों को मनाना इतना मुश्किल नहीं होता है। मतलब आप थोड़ा सा उनको समझा सकते हो और बोल सकते हो तो वो मान जाते हैं। इस बार मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन मेरे पास कुछ लेक्चर्स थे, तो जो भी मेरे को वीक टॉपिक लगता था मैं लेक्चर से देख लेती थी और नोट्स भी बना लेती थी। लेकिन मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन की थी, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन टेस्ट में बहुत दिक्कत होती है। मतलब मेरे को अपना 100% मैं दे नहीं पाती कभी भी ऑनलाइन में। इसलिए मैंने ऑफलाइन डिसाइड किया था कि मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तो पक्का लूंगी। और फिर मतलब हमारे घर से एक मतलब पास वाला जो डिस्ट्रिक्ट है रोहतक हरियाणा, वहाँ पे टेस्ट सेंटर है। और मैंने वहाँ से एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। और वो मतलब मैं पीजी में रहती थी, जो वहाँ से 1 किलोमीटर या 900 मीटर इतना दूर था। तो मैं वहाँ पे डेली की डेली हर बार हर संडे को टेस्ट देने जाती थी ऑफलाइन। और मैं टेस्ट का सिलेबस इसी तरीके से प्रिपेयर करती थी जैसे जो टेस्ट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करती थी। तो उसमें मुझे क्लास वाली फील आती थी कि जैसे जो क्लास में चलता है वैसा ही टेस्ट में आ रहा है, और टेस्ट के साथ आपको पता भी चल रहा है कि आप कितना पढ़ रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपना प्रिपरेशन की थी। टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ लोगों ने पूछा था कि आपने कहाँ से अप्लाई किया था, एलन की टेस्ट सीरीज कहाँ से मिलती है। तो एलन की टेस्ट सीरीज LNDLP करके एक साइट है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको मिलेंगी लीडर टेस्ट सीरीज, अचीवर टेस्ट सीरीज। तो मैंने अचीवर टेस्ट सीरीज ली थी और मैंने बहुत स्टार्टिंग में ली थी, तो उसका रेट था 7000। लेकिन आप अगर एंड पे लेते हो या 2-3 महीने पहले लेते हो तो वो आपको 3500 तक भी मिल जाती है। नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हो तो ऑब्वियसली आपको सारे नोट्स बनाने हैं, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको कॉपी में लिखना ही है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन टेस्ट मतलब ऑनलाइन कोचिंग आपने ज्वाइन किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपके पास पहले से अच्छे नोट्स है और आपको टॉपिक अच्छे से आता है तो आप मत बनाओ। लेकिन अगर आपके टॉपिक में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आपका कोई वीक टॉपिक है या फिर आपके उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आप उसके नए नोट्स बनाओ और अच्छे से बनाओ, मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से, तभी आपको वो रिटेन होगा। एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कॉलेज में। आपकी कितनी भी एज हो, 21, 22, 23, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे 24 तक के लोग भी होते हैं। मैं खुद 21 की हूँ तो मेरे साथ भी कोई अलग बिहेव नहीं किया जाता। जो 24, 25, 26 के हैं उनको भी सेम तरीके से देखा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कॉलेज में। आप ऐसी गलत फहमियां ना पाला करें कि कॉलेज में एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता। इंक्रीजिंग एज इशू हो सकता है, मतलब कॉलेज में आप लेट आ रहे हो इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके और बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है फैमिली के, तो वो फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। जैसे 5 साल MBBS में जब आप एडमिशन लेते हो तो आपके 5 से 6 साल तक बस खर्च होता है एडमिशन में या बुक्स में, लेकिन आप कोई अर्निंग नहीं कर सकते उस टाइम पे। तो अगर आप MBBS में एडमिशन ले रहे हो तो ये सोच के चलो कि आपको 5-6 साल तक घर वालों के ऊपर डिपेंड रहना है और आप उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। क्योंकि इस एज में बहुत सारे लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की। और अगर ऐसा कुछ है तो आप 21 या 22 में एडमिशन लेते तो आप पहले सोचें।
मैंने कौन से टीचर्स को फॉलो किया है, तो मैंने हमेशा एलन के टीचर्स को ही फॉलो किया है। पहले मैं ऑफलाइन कोचिंग में थी, उसके बाद मैंने एक बार ऑनलाइन कोचिंग भी ली थी एलन से। तो मैंने हमेशा एलन से ही पढ़ा है। लेकिन मैं मतलब आप कहीं से भी पढ़ो, बस आपको समझ आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप एलन से ही पढ़ो या आकाश से ही पढ़ो, मतलब आप कहीं से भी पढ़ो, बस आपको समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मेरे फोर्थ ड्रॉप के बारे में था कि मैंने फोर्थ ड्रॉप में क्या किया था स्टार्टिंग से ही। अगर आप मेरे से पूछे कि ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस में से कौन से बेटर हैं, तो मैं हमेशा ऑफलाइन के लिए जाती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में आपका शेड्यूल और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, एंड तक थोड़ा सा ईजी रहता है हमारे लिए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन के लिए जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़ना पड़ेगा। और बाकी पढ़ते रहें, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, और स्टार्टिंग में हम जो पढ़ते हैं और अपना मतलब स्ट्रॉन्ग रखते हैं चीज़ों को, तो एंड में बहुत फ़ायदा होता है। तो आप स्टार्टिंग से ही सब कुछ अच्छे से कवर करते जाएँ, और ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड जर्नी।